लेकिन देश के अग्रणी नेताओं में मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अम्बेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी की भूमिका कोई उससे कम नहीं थी, लेकिन चलिए उनका निर्णय था, उस समय किसी ने बनना था, कोई बने। आज हम समाज के लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आज के विषय के प्रति हमारा सब लोगों का जो दायित्व है वो यही है कि इतिहास की उन पन्नों में जाए, समाज कैसा हो, कैसा बनना चाहिए। हो सकता 4 कमियां आज भी हो, कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं होता अपने आप में, कोई समय परिपूर्ण नहीं होता, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, कोई विचार भी परिपूर्ण नहीं होता। ये सब चीजें डायनेमिक हैं। तो उस डायनेमिक विषय को लेकर के, ऐसे विचार को लेकर के हम सब भी हमेशा विचारों को खुला रखें। क्या ठीक है, क्या गलत है, किसी राजनीति से बांधना नहीं है हमको भविष्य में आगे बढ़ना है। इस मामले में जो हमारे विचारवान विद्वान कैसा कैसा विचार रखते हैं, एक विचार आपको बताता हूं, आपको लगेगा ये कैसा विचार आया। वो कहा करते थे, देश हित पहले, पार्टी का हित बाद में। कांग्रेस हमेशा अपना हित पहले सोचती है, देश बाद में। लेकिन देश के अग्रणी नेताओं में मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अम्बेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी की भूमिका कोई उससे कम नहीं थी, लेकिन चलिए उनका निर्णय था, उस समय किसी ने बनना था, कोई बने। आज हम समाज के लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा है जो स्वयं एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गए हो तो ऐसी बात सोचेंगे, और उनके पास अपने अचीवमेंट तो है नहीं। अपनी अचीवमेंट बताएं भाई क्या किया है। जो प्रदेश 10 साल मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में नंबर 1 प्रदेश था, आज कहाँ पहुँच गया भाई। संविधान में संशोधन का प्रावधान है, तो संविधान खत्म करने का नहीं है। लेकिन देश के अग्रणी नेताओं में मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अम्बेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी की भूमिका कोई उससे कम नहीं थी, लेकिन चलिए उनका निर्णय था, उस समय किसी ने बनना था, कोई बने। आज हम समाज के लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आज के विषय के प्रति हमारा सब लोगों का जो दायित्व है वो यही है कि इतिहास की उन पन्नों में जाए, समाज कैसा हो, कैसा बनना चाहिए। हो सकता 4 कमियां आज भी हो, कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं होता अपने आप में, कोई समय परिपूर्ण नहीं होता, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, कोई विचार भी परिपूर्ण नहीं होता। ये सब चीजें डायनेमिक हैं। तो उस डायनेमिक विषय को लेकर के, ऐसे विचार को लेकर के हम सब भी हमेशा विचारों को खुला रखें। क्या ठीक है, क्या गलत है, किसी राजनीति से बांधना नहीं है हमको भविष्य में आगे बढ़ना है। इस मामले में जो हमारे विचारवान विद्वान कैसा कैसा विचार रखते हैं, एक विचार आपको बताता हूं, आपको लगेगा ये कैसा विचार आया। वो कहा करते थे, देश हित पहले, पार्टी का हित बाद में। कांग्रेस हमेशा अपना हित पहले सोचती है, देश बाद में। लेकिन देश के अग्रणी नेताओं में मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को
आगे लाने की बात सोची जा सकती थी तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अम्बेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी की भूमिका कोई उससे कम नहीं थी, लेकिन चलिए उनका निर्णय था, उस समय किसी ने बनना था, कोई बने। आज हम समाज के लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा है जो स्वयं एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गए हो तो ऐसी बात सोचेंगे, और उनके पास अपने अचीवमेंट तो है नहीं। अपनी अचीवमेंट बताएं भाई क्या किया है। जो प्रदेश 10 साल मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में नंबर 1 प्रदेश था, आज कहाँ पहुँच गया भाई। संविधान में संशोधन का प्रावधान है, तो संविधान खत्म करने का नहीं है। लेकिन देश के अग्रणी नेताओं में मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अम्बेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी की भूमिका कोई उससे कम नहीं थी, लेकिन चलिए उनका निर्णय था, उस समय किसी ने बनना था, कोई बने। आज हम समाज के लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आज के विषय के प्रति हमारा सब लोगों का जो दायित्व है वो यही है कि इतिहास की उन पन्नों में जाए, समाज कैसा हो, कैसा बनना चाहिए। हो सकता 4 कमियां आज भी हो, कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं होता अपने आप में, कोई समय परिपूर्ण नहीं होता, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, कोई विचार भी परिपूर्ण नहीं होता। ये सब चीजें डायनेमिक हैं। तो उस डायनेमिक विषय को लेकर के, ऐसे विचार को लेकर के हम सब भी हमेशा विचारों को खुला रखें। क्या ठीक है, क्या गलत है, किसी राजनीति से बांधना नहीं है हमको भविष्य में आगे बढ़ना है। इस मामले में जो हमारे विचारवान विद्वान कैसा कैसा विचार रखते हैं, एक विचार आपको बताता हूं, आपको लगेगा ये कैसा विचार आया। वो कहा करते थे देश हित पहले, पार्टी का हित बाद में। कांग्रेस हमेशा अपना हित पहले सोचती है, देश बाद में। लेकिन देश के अग्रणी नेताओं में मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अम्बेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी की भूमिका कोई उससे कम नहीं थी, लेकिन चलिए उनका निर्णय था, उस समय किसी ने बनना था, कोई बने। आज हम समाज के लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा है जो स्वयं एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गए हो तो ऐसी बात सोचेंगे, और उनके पास अपने अचीवमेंट तो है नहीं। अपनी अचीवमेंट बताएं भाई क्या किया है। जो प्रदेश 10 साल मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में नंबर 1 प्रदेश था, आज कहाँ पहुँच गया भाई। संविधान में संशोधन का प्रावधान है, तो संविधान खत्म करने का नहीं है।